माननीय एक मिनट बैठिए 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 समय दूंगा बैठिए। पहली बात तो अरे भाई बैठिए तो आप बैठिए। नेताजी का प्रश्न है, वो सक्षम है अपनी बात को पूरी तरीके से कहने में। पूरक प्रश्न। जहां तक सवाल है, बेवकूफ शब्द विलोपित हो चुका है, उसका उपयोग किसी को नहीं करना है सदन के अंदर, और इसलिए कार्रवाई आगे बढ़े। एक प्रश्न आप कर लीजिए छोटा, एक मिनट बैठिए। यादव को मैं बोला एक छोटा प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस बात की स्पष्टता चाहता हूं कि विकलांग, जो हमारे विकलांग भाई हैं, उनके लिए कोई कोटा है क्या? दिव्यांग भाइयों के लिए ठीक है, दिव्यांग भाइयों के लिए कोई कोटा है क्या? उसकी कोई स्पष्टता ये दे पाएंगे क्या, कितने लोगों को दिया गया? एक मिनट, मेरी पूरी बात होने दीजिए। अल्पसंख्यक भाइयों के लिए कोई कोटा है क्या? उसकी कोई स्पष्टता दे पाएंगे क्या? और लास्ट कि इन्होंने कितनी घोषणा, कितनी शहरी आवास की घोषणा की थी और कितने का ये टेंडर कर चुके हैं, या कितने की प्रक्रिया इन्होंने आगे बढ़ाई है, कितने लोगों को मकान ये देने जा रहे हैं शहर में? क्योंकि 18 लाख आवास के होर्डिंग्स तो दिखते हैं, लेकिन शहर में कोई फंड आता हुआ नहीं दिखता। प्रधानमंत्री उद्भूत नहीं होता। जो आप जवाब देना दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर मुझसे शहरी आवास का कहेंगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ? माननीय सदस्य को आपको समझना होगा। चलिए क्रमांक 3 मोले जी, चलिए बैठिए। मोले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में 1 अप्रैल 24 से जून 25 तक कितनी राशि व्यय किया गया, कितना शेष तथा किन किन मदों में खर्च किया गया? आपने मजदूरी और सामग्री का मद बताए, और मेरा पूछने का आशय है कि क्या पक्का गली निर्माण, स्कूल भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पक्का नाली निर्माण, अहाता निर्माण और मरघर से निर्माण, मेरा आशय है। इस आशा में आप जानकारी देना चाहें तो अच्छी बात होगी कि सामग्री में तो आपने खर्च किया, मजदूरी में बता दिया, तो इन मदों के लिए क्या आपने राशि स्वीकृति की है प्रदेश में कि नहीं की है, मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय। मोले जी सबसे वरिष्ठ। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बैठिए 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 समय दूंगा बैठिए। पहली बात तो अरे भाई बैठिए तो आप बैठिए। नेताजी का प्रश्न है, वो सक्षम है अपनी बात को पूरी तरीके से कहने में। पूरक प्रश्न। जहां तक सवाल है, बेवकूफ शब्द विलोपित हो चुका है, उसका उपयोग किसी को नहीं करना है सदन के अंदर, और इसलिए कार्रवाई आगे बढ़े। एक प्रश्न आप कर लीजिए छोटा, एक मिनट बैठिए। यादव को मैं बोला एक छोटा प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस बात की स्पष्टता चाहता हूं कि विकलांग, जो हमारे विकलांग भाई हैं, उनके लिए कोई कोटा है क्या? दिव्यांग भाइयों के लिए ठीक है, दिव्यांग भाइयों के लिए कोई कोटा है क्या? उसकी कोई स्पष्टता ये दे पाएंगे क्या, कितने लोगों को दिया गया? एक मिनट, मेरी पूरी बात होने दीजिए। अल्पसंख्यक भाइयों के लिए कोई कोटा है क्या? उसकी कोई स्पष्टता दे पाएंगे क्या? और लास्ट कि इन्होंने कितनी घोषणा, कितनी शहरी आवास की घोषणा की थी और कितने का ये टेंडर कर चुके हैं, या कितने की प्रक्रिया इन्होंने आगे बढ़ाई है, कितने लोगों को मकान ये देने जा रहे हैं शहर में? क्योंकि 18 लाख आवास के होर्डिंग्स तो दिखते हैं, लेकिन शहर में कोई फंड आता हुआ नहीं दिखता। प्रधानमंत्री उद्भूत नहीं होता। जो आप जवाब देना दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य अगर मुझसे शहरी आवास का कहेंगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ इस बात को? चलिए, माननीय सदस्य को आपको समझना होगा। चलिए क्रमांक 3 मोले जी, चलिए बैठिए मोले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में 1 अप्रैल 24 से जून 25 तक कितनी राशि व्यय किया गया, कितना शेष तथा किन किन मदों में खर्च किया गया। आपने मजदूरी और सामग्री का मद बताए और मेरा पूछने का आशय है कि क्या पक्का गली निर्माण, स्कूल भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पक्का नाली निर्माण, अहाता निर्माण और मरघर से निर्माण, मेरा आशय है इस आशा में आप जानकारी देना चाहें तो अच्छी बात होगी कि सामग्री में तो आपने खर्च किया, मजदूरी में बता दिया, तो इन मदों के लिए क्या आपने राशि स्वीकृति की है प्रदेश में कि नहीं की है, मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोले जी सबसे वरिष्ठ